बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद से मोहब्बत लाजिम है, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की कसवटी कुरान मजीद से मोहब्बत करना है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो बंदा मोमिन ये चाहता है कि अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करें, तो उसे चाहिए कि वो कुरान मजीद की मोहब्बत को लाजम पकड़ ले, वो कुरान मजीद से मोहब्बत करे। और अगर वो कुरान मजीद से मोहब्बत करता है तो वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। कुरान मजीद की मोहब्बत ये है कि कुरान मजीद की तिलावत की जाए, इसे खूबसूरत अंदाज में पढ़ा जाए। और कुरान मजीद की तिलावत बेहतरीन इबादत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत की बेहतरीन इबादत कुरान मजीद की तिलावत करना है। जहाँ कुरान मजीद की तिलावत करना एक इबादत है, वहीं ये नेकी भी है और नेकियों का ज़ख़ीरा भी है। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है तो उसको एक नेकी मिलती है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसके लिए एक नेकी है और ये एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। इमाम तिबरानी मोजमुल कबीर में इस रिवायत को नकल करते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वसीयत फरमाइए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से डरो, क्योंकि हर मामले की असल यही है। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ और वसीयत भी कीजिए। तो हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, कुरान मजीद की तिलावत को लाजम पकड़ लो, कुरान मजीद की तिलावत ज़रूर किया करो, इसलिए कि ज़मीन में ये तुम्हारे लिए नूर है और आखिरत में नेकियों का ज़ख़ीरा है। कुरान मजीद की तिलावत अगर की जाए तो घर से बेसुकूनी ख़त्म हो जाती है, खैर व बरक़ात का नज़ूल होता है। आज हम अक्सर व बेशतर यही शिकायत करते हैं कि घरों में बेसुकूनी है, सुकून नहीं है, खैर व बरकत नहीं है। तो सोचें कि कहीं हमने कुरान मजीद की तिलावत को तो नहीं छोड़ दिया। सुन्ने दारमी में इस रिवायत को नकल किया गया है। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस घर में कुरान पाक पढ़ा जाता है वो घर कुशादा हो जाता है, उस घर से बेसुकूनी ख़त्म हो जाती है। आप फरमाते हैं कि उस घर में फरिश्तों का नज़ूल होता है, शयातीन भाग जाते हैं और खैर व बरक़ात का नज़ूल होता है। और आगे आप फरमाते हैं कि जिस घर में तिलावत कुरान मजीद नहीं होती उस घर से फरिश्ते चले जाते हैं, उस घर में तंगी आ जाती है, उस घर में शयातीन आ जाते हैं, खैर व बरक़ात जो है वो उठ जाती हैं। और मुस्तदरक हाकिम की रिवायत में आता है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि घरों में सबसे ज्यादा हकीर कमतर घर वो हैं जिन घरों में अल्लाह की किताब की तिलावत नहीं की जाती, जिन घरों में कुरान मजीद की तिलावत नहीं की जाती। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान से मोहब्बत करें और कुरान से मोहब्बत करते हुए कुरान मजीद की तिलावत का मामूल बनाएं, खुद भी तिलावत करें, अपने बच्चों को भी तिलावत का शौक़ दिलाएं, वो भी तिलावत करें। रब ताला जो है वो हमें कुरान की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।